मुझे लगता है देश में जो भी अहम मुद्दे थे उन सब पे कार्रवाई हो चुकी है, सबके रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं। हमारा देश अब सारी चीज़ें, सारे मुद्दों से लड़कर और एक सही नतीजे पे पहुंच चुका है। तभी हम एक अहम मुद्दा लेकर आए हैं, वो है भाषा। जी हाँ, साउथ जाइए तो कन्नड़ की प्रॉब्लम, महाराष्ट्र जाइए मराठी, गुजरात जाइए गुजराती। क्योंकि अब कोई मुद्दा तो था नहीं देश के पास, हम सबके पास। हम जो आम आदमी है, आम जनता है, तभी तो ये भाषा की लड़ाई। हमें कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, हम खाली तो नहीं बैठ सकते हैं ना। सीधी सी बात है। अब देखिए कि ऐसा है कि ये मूर्ख लोग को कौन समझाए कि कोई भी स्टेट इतना परिपूर्ण नहीं है कि वो अपना स्टेट होल एंड सोल अकेला चला सके। हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हम हमें नहीं पता हमें कौन से स्टेट की कब ज़रूरत हो जाए, हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन से देश की कब ज़रूरत पड़ जाए। हम तो दूसरे देश से भी अपना व्यवहार अच्छा बनाकर चल रहे हैं। क्यों? स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई किसी का नहीं होता है। वैसे ही देश की बातें जैसे हो रही हैं, वैसे ही हम स्टेट की बातें कर रहे हैं। यदि स्वार्थ के कारण चुप रह लेते, इंसानियत और मानवता तो रही नहीं। वो तो कहीं नहीं है, उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये बातें करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अब बॉर्डर पे भी जब सेनाएं लड़ने जाएंगी ना, तो हम ध्यान रखेंगे कि कौन से स्टेट से कितने जा रहे हैं। और जब लड़ाई होगी तो भैया उनसे कह देंगे कि आप कौन से स्टेट को पसंद करेंगे, और जिस भी स्टेट से कम जाएगा भैया उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और स्टेट की नहीं होगी। और अब सरकारें भी हर स्टेट में अलग अलग बनेंगी। तभी पॉसिबल है कि ये जो विभाजन चल रहा है, जो लैंग्वेज का, उसको मेंटेन करना, कि भाई सब लोग अपने अपने स्टेट में रहे, अपना अपना काम करें। अरे मूर्ख, ये तुम भूल चुके हो कि जो मैन पावर की बात होती है ना, जो वर्कर और लेबरर, जो तुम बिहार को इतना टारगेट करते हो, ये जो तुम घर महल बना रखे हो ना, ये जो तुम्हारी ऊंची ऊंची हाई राइजेस बिल्डिंग है, ये इनकी ही बदौलत है। अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो तुम्हारी ये कई मालाएं की बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, जिसमें तुम आराम से लैविश बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, जो जिसमें तुम लोग रह रहे हो। लेकिन मैं बात किससे कर रही हूँ, यहाँ कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। अगर समझने वाला होता तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। लेकिन चलो, जब विभाजन होगा तो सब चीज़ों का होगा, और बराबर से वही डिसीजन लेना। और अपनी गवर्नमेंट से कहो, आम जनता का कोई राइट नहीं है ये मुद्दा क्रिएट करने का, क्योंकि उनके बाप दादा ये स्टेट बनाकर नहीं गए हैं, और ना ये लैंग्वेज। सरकार क्या डिसीजन लेती है, जनता उस पर चलेगी। तो आप क्यों ही फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो और लड़ रहे हो। खैर, अब हम समझ चुके हैं कि हमें आतंकवाद से नहीं लड़ना है, हमें अपने देशवासियों से पहले लड़ाई करनी है। आतंकवाद का देखा जाएगा, अगर हम आपस में लड़ कट के बच गए